Hello, students. Today our topic is article writing. तो आर्टिकल उल्लेख लेखन। तो अगर हम आर्टिकल राइटिंग में इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? एन आर्टिकल इज ए read piece of methodological as well as logical and informative piece of writing that present a specific topic, forming an independent opinion duly expressed by the writer। जो आर्टिकल है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो है अपने डिफरेंट जितने भी तर्क वितर्क जो हैं उसमें ऐड करके एक उसमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो है उस टॉपिक को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल लिखते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है ये हैं, नंबर 1, गिव द टाइटल और हेडिंग एट द टॉप। इट शुड बी आई कैचिंग। जो हेडिंग है ये हमें टॉप पर देना है और बोल्ड लेटर में लिखना है और ये अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे हम आर्टिकल राइटिंग में जो है रीडर का अटेंशन उसमें खींच सकें। सेकंड नंबर पर है, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द राइटर्स नेम। टॉपिक के बाद हम राइटर का नेम लिखेंगे। और थर्ड वन इज डिवाइड योर आर्टिकल इनटू 3 और 4 पैराग्राफ। हमें पैराग्राफ लिखते समय उस आर्टिकल को हमें आर्टिकल लिखते समय पैराग्राफ में उसको डिवाइड करना है। लगभग 3 से 4 पैराग्राफ हमने बनाने हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने शुरुआत में लिखना है वो वी शुड वी राइट बाय इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऐड करके हमने स्पेसिफाइंग द स्टेटस ऑफ द इशू बाय इशूइंग फैक्ट्स यूजिंग फैक्ट्स। हमें फैक्ट को यूज़ करते हुए उसमें पूरा स्टेटस जो है उसका देना है जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लिखना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एनालाइज द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ टाइप्स। हमने ये देखना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है उसमें हमने डिफरेंट उनको यूज़ करते हुए पॉइंट्स को यूज़ करते हुए सच एज नंबर 1 कॉज एंड इफ़ेक्ट्स। सेकेंड इज़ प्रॉब्लम इफ़ एनी। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें फेस हो रही है इस इशू की वजह से तो हमें उसमें इसको मेंशन करेंगे। कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे, परिणाम क्या रहेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट। अगर इस इशू के जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं अगर कोई इसके परिणाम हैं वो हम लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट लिखेंगे, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो लिखेंगे, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल डाटा जो है इस टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम नोट करेंगे। इम्प्लीकेशंस सोशल जो इसके प्रभाव हैं, सोशल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस, हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड, ये इसमें हम ऐड करेंगे। और लास्ट में हम कंक्लूज़न लिखेंगे, उपसंहार जिसको हम कहते हैं, सजेशन, रेमेडियल मेजर इफ़ एनी। और इसमें हम ओवरऑल समरी जो है सम अप करके प्रिसाइज रूप में लिख सकते हैं और सजेशन सुझाव कोई दे सकते हैं, या रेमेडियल मेजर हम जो इसमें निदानात्मक हम इसमें कोई भी अपना सुझाव जो है वो दे सकते हैं। अगर कोई सोशल इशू है तो हम पर्टिकुलर उसमें मान लो डॉरी सिस्टम के ऊपर है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर है तो हम रेमेडियल सुझाव में जो देना चाहेंगे उसको ख़त्म करने के लिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को किस तरह से हम क्लोज़ कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, या डॉरी सिस्टम को बंद करने के लिए कौन से हम ऐसे रेमेडियल सुझाव जो हैं वो दे सकते हैं। सेवन्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ इन ए लॉजिकल वे। हमें स्टेप पॉइंट वाइज पॉइंट हमने इसमें
जो भी आइडिया हम पुट करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम ऐड करेंगे। और इसी प्रकार हमारा जो लैंग्वेज रहेगी इसमें आर्टिकल लिखते समय उसमें ग्रामेटिकल जो है एक्यूरेसी होनी चाहिए और अच्छी वोकेबलरी हम उसमें यूज़ करें। और इसमें हम यूज़ ऑफ सेंटेंस लिंकर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बच्चों, हम आर्टिकल किस प्रकार जो है वो लिख सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो हैं हमने ध्यान में रखने हैं। तो आर्टिकल जो दोबारा से हम सम अप करते हैं, आर्टिकल लिखते समय हम डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं अपने माइंड में रखेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट इज़ टाइटल, और इसमें हम टाइटल जो है बोल्ड लेटर में लिखेंगे सो दैट इट कैन गिव आई कैचिंग। और सेकंड नंबर है जो राइटर नेम हम लिखेंगे, और इसके बाद हम आर्टिकल को डिवाइड कर देंगे 3 और 4 पैराग्राफ में। सबसे शुरू में हम वी शुड बिगिन आवर आर्टिकल बाय इंट्रोडक्शन, और सेकंड इसके बाद हम एनालाइज करेंगे टॉपिक को such as cause and effects or problem if any, consequences, positive negative impacts, relevant information or implications such as social, environmental, psychological, religious, health and hygiene related, conclusion। तो कंक्लूजन में हम सजेशन या रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो दे सकते हैं। और हमारे जो पॉइंट्स हैं इंटरलिंक्ड होने चाहिए, जैसे हम पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कर दें एक आर्टिकल में, जितने भी पॉइंट्स हमने सोचे उनको हम इसमें पैराग्राफ में ऐड कर देते हैं। और इस तरह से हमारा जो पैराग्राफ है उसमें अच्छी से ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हम करें और अच्छी वोकेबलरी यूज़ करें, तो हमारा जो आर्टिकल राइटिंग का पर्पज़ है वो इफ़ेक्टिव रहता है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।